नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है समझदारी का काम और ऋषि करदम की कहानी। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय है मुश्किल घड़ी में समझदारी से काम लें। एक समय की बात है, हिमालय के जंगल में नदी किनारे एक पेड़ था जिस पर सारे बंदर अपने राजा के साथ रहा करते थे। बंदरों के राजा का नाम था महाकपि। महाकपि का आदेश था कि उस पेड़ पर कभी कोई फल न छोड़ा जाए। जैसे ही फल पकने को होता है वैसे ही वानर उसे खा लेते थे। महाकपि का मानना था कि अगर कोई पका फल टूटकर नदी के रास्ते किसी मनुष्य तक पहुंचा तो उनके लिए यह बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है, बहुत ही हानिकारक हो सकता है। लेकिन एक दिन एक पका फल एक बच्चे से गलती से नदी में जा गिरा। वह फल नदी में बहकर एक जगह पहुंच गया जहां राजा घूम रहे थे। एक सिपाही ने उस फल को खाया और कहा कि यह तो बहुत मीठा है। राजा ने अपने सिपाहियों को उस पेड़ को खोज निकालने का आदेश दिया। उन्हें नदी किनारे वो सुंदर पेड़ नजर आया और उस पर बहुत सारे फल भी थे और बहुत सारे वानर भी बैठे हुए थे। तभी सिपाहियों ने वानरों को एक एक करके मारना शुरू कर दिया। वानरों को घायल देखकर महाकपि ने समझदारी से काम लिया। उसने एक बांस का डंडा पेड़ और पहाड़ी के बीच पुल की तरह लगाकर उस पर जमकर बैठ गए कि उनके सारे साथी उस बांस के सहारे उस पेड़ को छोड़कर नदी के दूसरी ओर पहाड़ी के तरफ पहुंच जाएं। लेकिन इस दौरान डरे सहमे बंदरों ने भागम भाग की स्थिति में महाकवि को बुरी तरह से कुचल ही दिया। राजा महाकपि की वीरता से बहुत प्रसन्न हुए और सिपाहियों को आदेश दिया कि महाकपि को तुरंत महल में ले आएं और उनका इलाज उपचार करवाया जाए। सिपाहियों ने ऐसा ही किया, लेकिन जब महाकपि को महल लाया गया तब वह बुरी तरह से घायल होकर मर ही गए थे। यही है मुश्किल की घड़ी में समझदारी का काम। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय है ऋषि करदम की कहानी। पुराने समय में करदम नाम के एक ऋषि हुआ करते थे और उनकी पत्नी थी देवहूति। इनके बेटे का नाम था कपिल देव। कपिल मुनि को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। एक दिन करदम ऋषि ने तय किया कि वे तपस्या करने जंगल में जाएंगे। उन्होंने देवहूति को अपने पुत्र कपिल के पास भेज दिया। कपिल बहुत ज्ञानी और विद्वान थे। एक दिन मां देवहूति ने अपने बेटे कपिल से कहा कि तुम ज्ञानी हो, भगवान का अवतार हो, तुम मुझे प्रवचन सुनाओ। माता की आज्ञा मानकर कपिल ने जीवन के बारे में उपदेश दिए। जब प्रवचन का अंतिम चरण चल रहा था तब देवहूति से एक बात समझ चुकी थी कि मृत्यु अटल है। हर एक व्यक्ति को एक दिन मरना ही है। अपने बेटे कपिल के प्रवचनों से माता देवहूति ने समझा कि मरने से पहले हमें अपने आत्म कल्याण के लिए कुछ ना कुछ अच्छे काम जरूर ही करने चाहिए। बेटे से मिली सीख के बाद देवहूति एकाग्रता के साथ रोज ध्यान करने लगी। जब देवहूति का अंतिम समय आया तो उन्हें अपने बेटे कपिल की चिंता होने लगी। वे सोच रही थी कि कपिल के पिता तपस्या करने गए हैं और अगर मैं मर गई तो मेरा बेटा अकेला ही रह जाएगा।
अंतिम समय में देवहूति को अपने बेटे के उपदेश याद आए और वे समझ गई कि मृत्यु तो होना अवश्यंभावी है। इसके बाद उन्होंने मन शांत किया और ध्यान करने लगी। इस तरह प्रसन्नता के साथ उन्होंने अपनी देह ही त्याग दी। इसीलिए ज्ञान जहां से भी मिले उसे जरूर ही अपनाना चाहिए। यही इस चिंतन का सार है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।